साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह रिपोर्ट। तो देखिए, आज बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का आज 69वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। नंदनी के अंदर यहाँ पर कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जो केक काटने की शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर अशोक जी हैं, जो यहाँ पर बहुत बड़े कर्मठ तरी से पूर्व में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उसमें थोड़ी सी विजय पाई, लेकिन थोड़ा सा कुछ हल्का सा मामला रहा, लेकिन वो डटे रहे। आज बहन जी के जन्मदिन में वो सखीरे हैं और केक काटा जा रहा है उनके द्वारा। तो यहाँ के सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जन कल्याण के रूप में ये दिवस मनाया जा रहा है, जो बहन मायावती जी का आज 69वां जन्मदिन है और एक आयरन लेडी कहलाती हैं और पूरे विश्व में नाम कमाया। दलित क्योंकि बहुत बड़ी मसीहा हैं, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, आज उन्होंने इस विश्व के अंदर अपना नाम पाया है, बाबा साहब की तरह, जैसे कांशीराम जी की तरह। और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने भी अपना नाम कमाया। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन कल्याण के रूप में बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका सभी में भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आपकी हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे। अरे कुछ नहीं रहना। चलो चलो चलो, बस हो गया। सबको देते हैं। पहले भी तो रोक दिया था। प्रदीप जी को रोक दिया पहले रोक दिया था। वकील साहब को बहुत ज्यादा है। अरे यार ऊपर बैठ जाओ, देखिए के हिसाब से दिया। मीटिंग सुबह था, सुबह बोल दिया था, दिमाग से निकली। अब मेरे को पता नहीं लगा। अरे पता नहीं लगता, गली में वैसे भी टेंट था, फिर कैसे भीड़ भाड़, वो 4 लोगों को टेंट लग गया था। देखना ये डबल डबल हो। पूरा पूरा वापस आए दिखा देना। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, दिल्ली के अंदर नंदनगरी कॉलोनी है और वहां पर जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो आज उनका जन्मदिन 69वां है, एक जन कल्याण के रूप में मनाया जा रहा है। और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ अधिकारी और यहाँ पर बड़े बड़े प्रत्याशी जो इलेक्शन लड़ा है, यहाँ पर डॉक्टर साहब अशोक जी हैं। हम जानना चाहेंगे साहब, जन्मदिन तो बहुत लोगों का मनाया जा रहा है कि, लेकिन इस युद्ध पर बहन कुमारी मायावती जी का जन्म क्यों मनाया जाता है पूरे देश के अंदर? क्या हड़कंप मचा हुआ है? आप भारत एक्सप्रेस राजधानी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज हम बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारी एक बहुत ही महान लीडर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आयरन लेडी, उत्तर प्रदेश की 4 मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है,
जो पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और बहन मायावती जो समाज के लिए, जो पिछड़ा बहुजन समाज है, जो पिछड़े दलित और गरीब लोग हैं, उनके लिए एक मसीहा के तौर पे प्रकट हुई हैं। क्योंकि जब भी बहन जी का शासन आया उत्तर प्रदेश में, तो सभी लोग जो सर्वकास्ट के दबे कुचले गरीब लोग थे, जिनको जो अत्याचार सहने पड़ते थे यहाँ के सवर्ण लोगों का, वो एकदम से ख़त्म हो गए और सब अपना जो है सर तान के, सर छाती निकाल के चलने लगे। सब अपना स्वाभिमान बहुत बढ़ गया सबका। और बहन जी ने इतने अच्छे काम करे यूपी में। पूरा यूपी देखिए, एक बार के 5 साल के शासनकाल में पूरा यूपी बौद्ध में बना दिया। और सभी महापुरुषों के इतने स्मारक बनाए हैं जो बहुजन महापुरुष थे, जिनको कोई जानता भी नहीं था। बहन जी ने पूरे यूपी में इतने स्मारक बना दिए कि आज सबको पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, काशीराम जी कौन है, साहू जी महाराज कौन है, और पेरियार साहब कौन है, ज्योतिबा फूले जी कौन है, सावित्रीबाई फूले कौन है। सबको पता है आज की डेट में कि ये वो बहन जी की ही कृपा दृष्टि की वजह से है। और इतना गरीबों के लिए इतने अच्छे काम करे। 1 लाख कुछ तो सिर्फ 1,08,000 सिपाही भर्ती करे, 68,000 शिक्षक भर्ती करे, और उसमें जितने भी ये जो भी झुग्गी झोंपड़ी वाले थे, उनको 25 गज तक का मकान वहीं रजिस्ट्री कर दी जहाँ झुग्गी झोंपड़ी पड़ी थी। और मेरे ख्याल से लाखों लोगों का जो है वो लाखों लोगों को जो है लाखों एकड़ ज़मीन का वो दे दिया, पट्टे कर दिए। जिन लोगों पे ज़मीन नहीं थी, गरीब लोगों पे जिनके ज़मीन के पट्टे हो गए थे और वो कब्जा नहीं दे रहे थे सवर्ण लोग, वो सब पट्टे दिला दिए। तो बहन कुमारी मायावती जी ने तो इतना उत्थान करा। यदि वो एक बार, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश की प्रधानमंत्री बन जाएं, तो पूरे देश का ही पूरा उद्धार हो जाएगा गरीबों का, समाज का। पर ये जो है इसमें, और हम मेरा सभी से, आप सब लोग यहाँ आए हैं, सभी से अनुरोध है कि बहन जी के जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा होगा कि हम यहाँ दिल्ली में बहुजन पार्टी को दोबारा से खड़ी करके दिखाएं। जहाँ वो पहले 15% पे आ गई थी, आज वोट परसेंट बहुत घट रहा है। तो यदि हम, मेरा पूरा विश्वास है कि यदि हम मेहनत करेंगे, सब मिल के मेहनत करेंगे, लगेंगे, तो हम ज़रूर यहाँ पे सरकार भी बना सकते हैं। इतने लोग हैं यहाँ पे बहुजन समाज के। दिल्ली में तो करीब 30-40% लोग हैं। यदि सब एक साथ मिलें और हम मेहनत करें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोबारा यहाँ पे दिल्ली में सरकार भी बना सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बहन जी ने इतने काम किए, लोगों की सहायता दी, पट्टे कटाए, यूनिवर्सिटी स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी बहन जी का स्तर क्यों डाउन हुआ देश के अंदर? देखिए, बहन जी का स्तर डाउन होने का मतलब ये है कि कोई बहन जी तो हर जगह जा नहीं सकती जी काम करने के लिए। भाई वो तो लीडर हैं पूरे देश की। तो सब, ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम एज ए टीम मेंबर काम करें ग्राउंड लेवल पे और दोबारा से सबको समझाएं। और ना ही मैं समझता कि जो हमारे वोटर्स हैं उनका कोई गलती है। कोई कहता है कि भाई जी आम आदमी पार्टी वालों ने बहका लिया या कांग्रेस ने बहका लिया कि संविधान बचाना है। तो मेरा मानना ये है कि ये सब तो गलत है। हम ही वोटर्स तक, अपनों को तक नहीं पहुंच रहे हैं, और यदि वोटर्स को हम समझाएंगे तो वो क्यों दूसरी जगह जाएंगे। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे, ये जिला अध्यक्ष ही हैं यहाँ पर, सुरेंद्र पाल गौतम जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे स्तर उठ सकता है बहुजन समाज पार्टी का जो गिरा हुआ है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। और आज बहन कुमारी मायावती जी जो हमारे देश की आन बान शान और मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है जी, और बहुजन समाज के एक आस है, तो जिन्होंने बहुजन समाज को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो मैं जन्मदिन की उनके सबको शुभकामनाएं देता हूं और सभी को मुबारकबाद। तो हम सारे मिलकर टीम वर्क से हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे हम पार्टी को उठा सकते हैं। आज हमें मौका मिला है, चुनाव का समय है, हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा
दिन रात मेहनत करनी चाहिए और हमें जो है घरों में न बैठकर वोटर्स को और आपके जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सबको घर घर में जाके तो ये काम करना पड़ेगा। मान्यवर जी, जितनी पार्टियां इलेक्शन में आ रही हैं, लड़ रही हैं, प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं और उनके बहुत वायदे किए जा रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 3000 देंगे, 2100 रुपये महिला को देंगे, तो बहन जी क्यों नहीं घोषणा करती इस तरह की? ऐसा है बहन जी कि आपने कॉन्फ्रेंस सुनी होगी या बहन जी हमेशा जी बहन जी ये कहती हैं और हमारी पार्टी का जो संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है, संविधान को लागू करना ही बीएसपी का मुख्य उद्देश्य है और ना ही ऐसे झूठे लोहावने मतलब किसी को धोखा देने वाली बात है, क्योंकि ये सब मुफ्त में देने के, मुफ्त का राशन, मुफ्त का वो बिजली, मुफ्त की ये मुफ्त कुछ नहीं होता, ये सब जनता के जेब से जाता है। और ये जो मुफ्तखोरी की आदत जो इन्होंने डाली है और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये, क्योंकि इससे रोजगार नहीं मिला। जो पढ़ा लिखा तबका है 10 साल से उसने 10,000 नौकरी भी नहीं निकाली है केजरीवाल ने, ना टीचर्स की ना उसकी मतलब किसी डिपार्टमेंट में 10,000 नौकरी भी नहीं निकाली 10 साल में सारा, और जो नौकरी परमानेंट थे उनको जो है प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी ने किया है, ऐसा ही केजरीवाल ने किया है। तो केजरीवाल सबसे झूठा और ये लगा लो कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री साबित हुआ, जो भ्रष्टाचार मिटाएंगे। केजरीवाल का सारा मंत्रिमंडल जेल में गया है, ये सबको पता है, जनता को पता है। मान्यवर जी, महिलाओं को इतनी राहत दी जा रही है कि डीटीसी में टिकट फ्री है, ये कैसे कर सकते हो केजरीवाल भ्रष्ट है? ये इतनी सहायता मिल रही है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट है? पत्रकार जी, मुझे तो नहीं लगता, मेरा बिल 4,000 का 5,000 का आता है। जी ऐसा नहीं है कि ये फ्री का वो जो किसी और से पूछिए, ये ऐसा फ्री कुछ नहीं है। जी और महिलाओं की जहाँ तक उसकी बात है, SC ST का जो फंड होता है, जो संविधान का अधिकार है, संविधान में अधिकार दिया है, उस फंड के माध्यम से इसने पूरे 10 साल में 10-11 साल जब भी इसको शासन हो गया है, वो सारा फंड इन्होंने वो लगा दिया फ्री में। जी अब जिससे रोजगार के साधन, उनके शिक्षा के लिए जो है रास्ते निकलते और रोजगार के लिए मतलब निकलते, तो उस फंड को शीला दीक्षित ने कॉमनवेल्थ गेम में लगाया और केजरीवाल ने ये फ्री में वोट खरीदने के लिए। तो ठीक है साहब, धन्यवाद। सर से हम जानना चाहेंगे, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा आप? नाम अखिलेश शुक्ला है। जी आप जो बहन जी के जन्मदिन में शामिल हुए, जो 69वां जन्मदिन बनाया गया और ये जन कल्याण के रूप में मनाया गया, तो ये जो है आज जन्मदिन क्या संदेश देगा समाज के अंदर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जय भीम और आप सबको नमस्कार। जी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा साहब ने जो पूरे इस हिंदुस्तान का उत्थान किया, बहुत कम लोग जो है, आज कुछ कांग्रेस के नेताओं ने उस समय बाबा साहब को सिर्फ दलितों का नेता बना के प्रचारित कर दिया, लेकिन बाबा साहब पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के नेता हैं। उन्होंने विश्व को बहुत कुछ दिया। उन्होंने हिंदुस्तान की महिलाओं को, जो महिलाओं का शोषण था, जो दलितों का शोषण था, पूरे बहुजन समाज का शोषण था, उस शोषण से उसको उबारा और उसको कांसीराम जी ने आगे बढ़ाया। माननीय कांसीराम जी ने उसको, बहन जी ने और आगे ले जा करके सबको सर उठा के एक साथ खड़े होने का मौका दिया। इसलिए आज उनको जन कल्याण दिवस में मनाते हैं। धन्यवाद साहब। ये बहुजन समाज का जो स्तर है इतना डाउन है, किस तरह ऊपर जा सकता है, हम जानना चाहेंगे। वकील साहब जी हैं रमाशंकर जी, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हाँ जी, सभी को मेरा जय भीम। जो आप कहते हैं कि हमारे समाज, जो बहुजन समाज पार्टी का स्तर नीचे गिर गया है, कुछ हमारी कमियां रही हैं जो हम जगह जगह नहीं जा पाए और घर घर नहीं घूम पाए। अब मेरा ये उद्देश्य है, हम सब लोग, सभी टीम जाकर घर घर जाएंगे और एक एक घर में जा कर के सभी को समझाएंगे और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करेंगे। उस प्रकार से हमारा स्तर जरूर बढ़ेगा। वकील साहब, क्या समस्या रही जो आप डोर नहीं जा सकते? आप नहीं, ये गए बहुजन हैं। समाज पार्टी के नेता, आम पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता घर घर अपने हाजिरी लगा रहे हैं, तो आप क्या कमी रही आपके अंदर, आपके कार्यकर्ताओं के अंदर? देखिए, मेरे कार्यकर्ताओं के अंदर कमी नहीं रही है, लेकिन जो हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं जी। वो गाइडेंस हम लोगों को नहीं कर पाए और वो गाइडेंस की है उस प्रकार से हम नहीं चल पाए।
ठीक है। और कभी कभी आकर के पार्टी से किसी आदमी को कहीं हटा दिया, किसी को कहीं बैठा दिया, कोई रुष्ट हो गया, इस वजह से नहीं जा पाए। लेकिन अब सभी लोग एकजुट हो चुके हैं और सभी लोग एक एक घर में जाएंगे और सभी को समझाएंगे। आज तक मैं भी समझा रहे हैं और हमारी टीम पूरी समझा रही है। वहाँ पर जा कर के जितनी भी विधानसभा के जो हमारे पदाधिकारी हैं सभी घर घर जा रहे हैं और सभी को समझा रहे हैं। सेक्टर बना रहे हैं, बूथ कमेटियाँ बना रहे हैं और हमने जा कर के हर घर में जा कर के हम और हमारे साथी कार्यकर्ता हैं सभी जा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा जी, हरिशंकर जी हैं, अगर नहीं जा पा रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा 2 शब्दों में जाकर के। सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय जी और बीएसपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी। जी जी। और ये लोग हम लोगों को क्या है कि हमको जो डाउन किया है सबसे ज़्यादा भारत की मीडिया ने किया है। भारत की मीडिया ने? हाँ, हमारे यहाँ जो मेन मीडिया हैं, जो चैनल वाले हैं, जी जी। उन्होंने हमारे मिशन को ऐसा बदनाम किया कि जी वहाँ मूर्ति बना दी, वहाँ पत्थर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। उससे क्या है कि हम लोग थोड़े आर्थिक मजबूत नहीं होते हम लोगों की, तो हम लोग थोड़े बहक जाते हैं। जैसे अब केजरीवाल जी ने यहाँ पे पानी फ्री, बत्ती फ्री, ये फ्री करके ना, लेकिन उनको जो जानकारी नहीं है, जैसे भी हमारे माननीय ने बोला था कि जो हमारा बजट फंड होता है, SC ST OBC का जो फंड होता है, वो सारा फंड है फ्री में लगा देते हैं। जो हमारे उद्धार के लिए होना चाहिए था, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए होना चाहिए था, हमारे उसके शहर के विकास के लिए होना चाहिए, वो सारा फंड केवल फ्री में लगाया जा रहा है। इसलिए हमारा थोड़ा मनोबल टूटा था, लेकिन अब हम लोग सब कमर कस लिए और हम सब समझाएंगे धीरे धीरे करके सभी लोगों को और आगे मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। साथियों देखिए, यहाँ पर विधानसभा सचिव हैं प्रेमचंद जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि बहुजन समाज का उद्धार कैसे होगा। सभी को साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। उद्धार जब ही होगा जब हम एकजुट होकर के काम करेंगे, एक दूसरे पर छीटाकाशी ना करके और मन लगा के काम करेंगे। और ऊपर बैठे लोग जो हमारे अधिकारी हैं वो हमें मिसगाइड करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपस में तालमेल बढ़ा करके संगठन के लोग एक दूसरे के साथ जा कर के डोर टू डोर कैंपेन करें, इससे हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। मान्यवर जी, हम हर पार्टी के अंदर जाते हैं, हमारा भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल है, हमने देखा कि सभी पार्टियों के कार्यकर्ता भर एकजुट हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अंदर इतनी आपस में कटाक्ष क्यों होती है? इसका कारण बताइए आप। एक दूसरे की अवहेलना करता है, चुगली करता है। ऐसा ना, कटाक्ष इसलिए है कि नई जो पार्टियां हैं ये अपने नए पद्धति से काम करती हैं और हमारा जो टेक्निक है, कहते हैं कि पुराने मान्यवर काशीराम ऐसे थे, वैसे करते थे। जी जी। उस तरीके से अब हमारा जो आर्थिक स्थिति से कार्यकर्ता मजबूत है, उस तरीके से तो काम नहीं कर पाएगा, फ्री निःशुल्क तो कर नहीं पाएगा भाई। उसको भी कुछ ना कुछ देखो, दाल रोटी चलाने के लिए तो चाहिए। तो ये इस चीज़ों को मनोबल डाउन कर रखा है इन लोगों ने और इसी वजह से नहीं, हमारी पार्टी नहीं आगे बढ़ पा रही है। जो कार्यकर्ता है जो उच्च स्तर पर है, उनको बहन जी से शिकायत क्यों नहीं की जाती, उनको हटाई क्यों नहीं जाता? जब तो ये बहुजन समाज भी डाउन हो रहा है। बहुजन समाज ये इन्होंने गुटबाजी बना रखी है, बहन जी से डायरेक्ट मिलने नहीं देते हैं। ये एक मेन इनका ग्रुप होता है, वही इनसे मिलता है, वही से मिलवाते हैं। बहन जी से मिलवाने तक के भी पैसे ले लेते हैं ये लोग। धन्यवाद। देखिए, आज जन्मदिन में बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार दिए और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार जी की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहन कुमारी मायावती जी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। धन्यवाद। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार।